हरिद्वार लिए चलते हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का संबोधन हो रहा है। भारत माता की, भारत माता की, भगवान रविदास जी की, भगवान रविदास जी की, भगवान वाल्मीकि जी की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे। जन आशीर्वाद रैली, जिसमें आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में, मैं अभिभूत हूँ आप सबको देखकर। अभी हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो आपको संबोधन कर रहे थे, पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे आदरणीय मदन कौशिक जी, और हमारे इस जिले के प्रभारी मंत्री के नाते आप सबके बीच में लगातार जिनका आना रहता है, ऐसे डॉक्टर धन सिंह रावत जी, हमारे उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय स्वामी यतीश्वरानंद जी, हमारे इस जिले के पूरे जनपद के अध्यक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय डॉक्टर जयपाल सिंह जी, हमारे पूरे रैली के संयोजन के नाते जो काम करते हैं भाई कुलदीप जी प्रदेश महामंत्री, हमारे लक्सर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई संजय गुप्ता जी, हमारे रानीपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई आदेश चौहान जी, हमारे ज्वालापुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई सुरेश राठौर जी, हमारे महामंत्री आदेश जी, और आप सबके चहेते हमारे युवा नेता भाई सुबोध राकेश जी। जामरेड़ा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई देशराज चरणवाल जी, अब इनसे दिखाई नहीं दे रहा, कोई छूट तो नहीं है जयपाल जी। हमारे रुड़की क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई प्रदीप बत्रा जी, और सम्मानित मंच, क्योंकि अभी रैली प्रारंभ होनी है यहाँ से, और मैं समझता हूँ कि 1 घंटे से ज्यादा समय हमको यहाँ पहुँचने में लग गया, यहाँ से रोड से यहाँ पे। तो आप सब लोगों ने जितनी गर्मजोशी से और जितने जोश से हम सब लोगों का स्वागत किया है, मैं भी शीश झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप सबका देखिए, समाज के अंतिम छोर तक सरकार को पहुंचाना हमारा लक्ष्य है, और 3 मंत्रों को लेकर हम काम कर रहे हैं। सरलीकरण का मंत्र, समाधान का मंत्र और निस्तारण का मंत्र। कोई भी काम आप सबके बीच में से प्रशासन के पास जाता है, शासन के पास जाता है, जनता के बीच में जाता है, या हमारे जनप्रतिनिधियों के बीच में जाता है, तो हमने कहा है कि सबसे पहले उसका सरलीकरण किया जाएगा। यानी कि कोई भी जनता की समस्या हमारे अधिकारी गणों के पास जाएगी तो उसको सरल तरीके से लिया जाएगा, उसका समाधान निकालने का रास्ता बनाया जाएगा, और समाधान निकालकर उसका निस्तारण किया जाएगा। हमारी सरकार समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए, व्यक्ति तक सरकार पहुंचे, शासन पहुंचे, सरकार और प्रशासन पहुंचे, हम इस व्यवस्था को लेकर आगे काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से देश के अंदर आज नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में, चाहे वो दलितों का क्षेत्र हो, वंचितों का क्षेत्र हो, शोषितों का क्षेत्र हो, हमारे गरीब भाई बहनों का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में एक के बाद एक योजना लेकर आ रहे हैं। आपने देखा होगा, स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी किसी ने कल्पना नहीं की कि हमारी माताएं बहनें जो चूल्हा फूकते फूकते 300 बीड़ी और सिगरेट के बराबर धुआं उनके कलेजे के अंदर चला जाता था, पेट के अंदर चला जाता था। पहली बार मुफ्त का गैस सिलेंडर देने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। सबसे बड़ी योजना आपने देखा होगा, स्वच्छ भारत अभियान में हमारी माताओं बहनों को शौच जाने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, तमाम प्रकार की घटनाएं होती थी, और उन सबसे निजात दिलाने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने किया है। ऐसे बहुत सारे काम स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार अभी आयुष्मान भारत की योजना लेकर आए। आयुष्मान भारत एक ऐसी योजना है
जिसमें अगर आप कार्ड बनाते हैं तो 5 लाख रुपए तक का जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में 1 साल के अंदर जितना भी खर्चा आएगा 5 लाख रुपए तक का, वो सारा का सारा बहन सरकार के खाते में जाएगा। आपको कोई पैसा देना नहीं होगा। हिंदुस्तान के अंदर पहली बार स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतनी बड़ी योजना। ऐसी बहुत सारी योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आज जल जीवन मिशन कि हर घर में नल होगा और नल से जल होगा, यानी कि इस साल के अंत तक 2022 तक हर घर में नल और नल से जल होगा। इस प्रकार की महत्वाकांक्षी योजना जो है नरेंद्र मोदी जी लाए हैं। किसानों की आय दुगना हो, उसके लिए किसान हेल्थ कार्ड लेके आए। तमाम प्रकार की योजनाओं को उन्होंने उतारा है, तो केवल और केवल गरीबों को ध्यान में रख के बनाया। उनकी सरकार का केंद्र बिंदु कोई है तो वो केवल और केवल गरीब और किसान और दलित और शोषित और वंचित ऐसे लोग जो आज समाज में पीछे छूट गए हैं। जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, एक परिवार के 4 भाई जब तक चारों समान नहीं होंगे तो निश्चित रूप से उनके अंदर एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव नहीं आएगा। उस भाव को समन्वय की ओर ले जाने का काम, जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था, उस सपने को साकार करने का काम कोई कर रहे हैं तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए मैंने भी जब से मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया है, हमने कहा है कि आम जनता की सुनवाई होगी, सामान्य जनता की सुनवाई होगी, हर गरीब भाई बहन की सुनवाई होगी। उसको लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने कहा है कि 10 से लेकर 12 बजे तक सारे अधिकारीगण अपने कार्यालयों में पाए जाएंगे, अपने कार्यालयों में रहेंगे और जन सुनवाई करेंगे, जनता की सुनवाई करेंगे, जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे, उनका निस्तारण करेंगे, उनकी सहायता करेंगे। इसमें कोई हिलावाली नहीं होगी। जो जिस काम के लिए जिस अधिकारी का दायित्व फिक्स है, जो जिस काम के लिए बना है, वो अधिकारी वो काम करेगा। अगर उसमें कहीं भी कोई ढील होगी तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई होगी। उसमें किसी प्रकार की कोई जो है गुंजाइश नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई ढील नहीं होगी। हम इस मंत्र को लेकर चल रहे हैं। आपने देखा होगा आपके क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया है भगवानपुर में। अभी हमने 2 दिन पहले सारे इंडस्ट्री के लोगों को बुलाया और ये उद्योग जो लगे हैं, ये उद्योग श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय में उन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए एक पैकेज दिया था, विशेष औद्योगिक पैकेज। उसी पैकेज के अंतर्गत पूरे उत्तराखंड के अंदर, चाहे हमारा भगवानपुर क्षेत्र हो, चाहे हमारा हरिद्वार का क्षेत्र हो, चाहे हमारा उधम सिंह नगर का हो, चाहे सेलाकुई का हो, चाहे जो भी इंडस्ट्रियल एरिया बना है, उस इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्री आई पूरे देश से। आपके यहाँ भी इंडस्ट्री लगी, उसके पीछे हेतु ये था कि इंडस्ट्री लगेगी तो यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के बेरोजगार भाइयों को, सबको इसमें रोजगार मिलेगा। अभी मुझे बताया गया कि यहाँ की जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें पानी का भराव हो जाता है। हमने कहा है इंडस्ट्रियल एरिया के लोगों से, सारे अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पानी भराव की समस्या का समाधान सरकार करेगी, लेकिन आपको भी एक कदम आगे बढ़ना होगा। हमारे इस क्षेत्र के नौजवानों को सबको रोजगार देना होगा, क्योंकि मैं पहले दिन से रोजगार को लेकर हमारी सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है।